नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आगे बढ़ेंगे और बात सुपरफास्ट खबरों की करेंगे फटाफट अंदाज में। सुपरफास्ट न्यूज के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर थोड़ी देर में सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट सुना सकता है जमानत पर फैसला। एनसीबी लगातार कर रही जमानत का विरोध। पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आरवी रविंद्रन की अगुवाई में होगी तफ्तीश। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा निजता के अधिकार के उल्लंघन की होनी चाहिए जांच। आलोक जोशी और संदीप ओबराय भी होंगे 3 सदस्यीय कमेटी के सदस्य। पंजाब चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा भी तय नहीं हुआ पार्टी का सिंबल और नाम। कैप्टन अमरिंदर ने कहा उनकी टीम इलेक्शन कमीशन के साथ कर रही बात। जल्द ही अपनी नई पार्टी के नाम से हटा लेंगे पर्दा। संपर्क में बताएं कांग्रेस के कई नेता। पंजाब में गठबंधन पर कैप्टन अमरिंदर का बयान। कहा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ नहीं करेंगे गठबंधन। अमरिंदर सिंह ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का किया समर्थन। कहा सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति न करे पार्टियां। फैसले से कोई नहीं कर रहा राज्य पर कब्जा। अमरिंदर सिंह ने दी जानकारी। कहा गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। कृषि कानूनों को लेकर करेंगे चर्चा। पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम के साथ रिश्ता जोड़ने पर कैप्टन ने तोड़ी चुप्पी। कहा 16 साल से किसी को क्यों नहीं आई। अरूसा किया चुनाव देखकर उठाया जा रहा मुद्दा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कृषि कानूनों पर केंद्र को दिया अल्टीमेटम। कहा 8 नवंबर तक तीनों कृषि कानून वापस ले केंद्र सरकार, नहीं तो विशेष सेशन बुलाकर राज्य सरकार कर देगी कानूनों को रद्द। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा पंजाब सरकार ने 8 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का लिया है फैसला। 8 नवंबर तक कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग। यूपी चुनाव में आपको याद आया श्रीराम केजरीवाल का ऐलान। श्रवण कुमार बनकर दिल्ली वालों को फ्री में कराऊंगा रामलला के दर्शन। दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को शामिल किया गया। केजरीवाल बोले दिल्ली सरकार उठाएगी बुजुर्ग की अयोध्या यात्रा का पूरा खर्चा। दिल्ली में सार्वजनिक रूप से छठ पूजा मनाने की मिली अनुमति। डीडीएमए की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया ऐलान। डीडीएमए की बैठक के बाद मनीष सिसोदिया का बयान। कहा दिल्ली में 1 नवंबर से खुलेंगे सभी कक्षाओं के लिए स्कूल। स्टाफ का 100% वैक्सीनेशन जरूरी। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समीर वानखेड़े पर लगाए बड़े आरोप। कहा क्रूज ड्रग्स पार्टी में दाढ़ी वाला एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलर और उसकी गर्लफ्रेंड भी थी मौजूद, लेकिन समीर वानखेड़े ने उन्हें छोड़ दिया। नवाब मलिक का आरोप ड्रग्स पार्टी में कुछ चुनिंदा लोगों को किया गया था गिरफ्तार। बोले क्रूज पर कोई रेड नहीं हुई, बल्कि ट्रैप लगाकर खास लोगों को पकड़ा गया। नवाब मलिक ने किया दावा क्रूज पर मौजूद दाढ़ी वाला अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया समीर वानखेड़े का है दोस्त। कहा वीडियो भी कर सकता हूं जारी। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की पहली शादी का कथित निकाहनामा किया सार्वजनिक। बोले मेरा खुलासा मजहब को लेकर नहीं, उनके फर्जी वाले को लेकर है। नवाब मलिक का आरोप साल 2006 में इस्लाम धर्म के मुताबिक समीर वानखेड़े ने शबाना कुरैशी से की थी शादी। मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हुआ था निकाह। नवाब मलिक ने कहा निकाह में अता की गई थी 33,000 रुपए की मेहर। पहली शादी की कथित फोटो भी की शेयर। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने निकाहनामे को बताया असली कहा मैं और मेरा बेटा हिंदू है, लेकिन मेरी पत्नी मुस्लिम थी। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव का बयान महाभारत के अभिमन्यु की तरह दुश्मनों से घिरा उनका बेटा। बोले अर्जुन की तरह चक्रव्यूह से आएगा बाहर। कांग्रेस और आरजेडी के बीच तल्खी दूर करने की कवायद में जुटी सोनिया गांधी। लालू प्रसाद से की बात, दोस्ती में आई दरार पाटने की कोशिश।
सोनिया गांधी से बातचीत के बाद बोले लालू यादव, कहा सोनिया गांधी मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा, कई अहम मुद्दों पर भी हुई चर्चा। लंबे अरसे बाद चुनावी मंच पर दिखे लालू यादव, तारापुर में रैली को किया संबोधित, कहा नीतीश कुमार को लगाया तलक लेकिन वो किसी काम के नहीं निकले। संबोधन के दौरान नीतीश कुमार पर जमकर बरसे लालू यादव, नीतीश कुमार को बताया पलटू राम, कहा किसी के नहीं हो सकते नीतीश कुमार। रैली में लालू यादव ने बीजेपी पर भी किया वार, कहा पीएम मोदी ने सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए देने की कही थी बात, लेकिन बीजेपी के राज में रेल जहाज सब कुछ बिक गया। 6 साल बाद जमकर गरजे लालू यादव, कहा बीजेपी के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, सांप्रदायिक ताकतों के आगे हार नहीं मानने की कही बात। 31 अक्टूबर को गोरखपुर में होगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैली, कांग्रेस ने किया लाखों की भीड़ जुटने का दावा। गोरखपुर में जनता के बीच प्रियंका गांधी 8 घोषणाओं को पूरा करने की लेंगे प्रतिज्ञा, यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का दिलाएंगे विश्वास। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 24 करोड़ 25 लाख से ज्यादा केस, 22 करोड़ 23 लाख से ज्यादा रिकवर, मौत का आंकड़ा 49 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 14,000 ठीक, एक दिन में 558 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कोरोना के केस 3 करोड़ 42 लाख से ज्यादा, अब तक करीब 3 करोड़ 35 लाख ठीक, मौत का आंकड़ा 4,55,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 41 नए केस, कुल मामले 14 लाख के पार है, क्योंकि 300 से ज्यादा। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 277 नए केस, कुल मामले 29 लाख के पार, मौत का आंकड़ा 38,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 66 लाख के पार, 22,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,000 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 26 लाख के पार है, क्योंकि 12,000 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 36,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 40 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 20 लाख के पार, 20 लाख से ज्यादा रिकवर, एक्टिव केस 6,000 के पार। यूपी में कोरोना के 4 नए केस, संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के पार, एक्टिव केस 90 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 800 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 15 लाख के पार, 15,61,000 ठीक, मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 8 नए केस, कुल मामले 7 लाख के पार, 39 केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 15 नए केस, कुल आंकड़ा 7 लाख के पार, अब तक 7,61,000 रिकवर, 128 केस एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 255 नए केस, संक्रमितों की संख्या 2,23,000 के पार, मौत का आंकड़ा 3,000 से ज्यादा, 1,700 केस एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 102 करोड़ 94 लाख के पार। भारत में बने कोरोना के टीके कोवैक्सीन को WHO की मान्यता का भी और करना होगा इंतजार, WHO ने भारत बायोटेक से मांगी और जानकारी। WHO के तकनीकी सलाहकार समूह अब अंतिम मूल्यांकन के लिए 3 नवंबर को करेगा बैठक, WHO की मंजूरी मिलने के बाद कोवैक्सीन का हो सकता है आपातकालीन इस्तेमाल। 75वें सेना इन्फेंट्री दिवस के मौके पर CDS विपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर किया माल्यार्पण, वीरों को किया नमन। स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना की याद के रूप में मनाया जाता है इन्फेंट्री डे, सेना के यश और गौरव को किया जाता है याद। पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न पर रिपोर्ट दर्ज करने पर आतंकी संगठन की धमकी, रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले से माफी की मांग की। पाकिस्तान की जीत के बाद कश्मीर में मना था जश्न, पाकिस्तान के आतंकी संगठन ULF ने जारी की चिट्ठी, गैर कश्मीरी छात्रों और स्टाफ को दी गीदड़ भभकी। आम जनता पर महंगाई की मार जारी, पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर इजाफा, पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर, डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी। तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 107 रुपए 94 पैसे पेट्रोल, तो 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर डीजल। मुंबई में 113 रुपए 80 पैसे बिक रहा पेट्रोल, 104 रुपए 65 पैसे डीजल के दाम, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 108 के पार।
आगे बढ़ेंगे, जहां पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात के बाद हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हरियाणा विधानसभा मनाएगी अमृत महोत्सव, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू रहेंगे मौजूद। ज्ञानचंद गुप्ता का बयान। कहा, विशेष सेशन में लोकतंत्र में विधायक और विधायिका की भूमिका पर होगी चर्चा। सार्वजनिक धन का सदुपयोग और जवाबदेही पर भी मंथन की तैयारी। हरियाणा में हो रही डीएपी खाद की किल्लत को लेकर कृषि मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, प्रदेश में नहीं है खाद की कमी, सरकार के पास उपलब्ध है एक्स्ट्रा स्टॉक। जेपी दलाल का बयान। कहा, खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने की व्यवस्था। पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा हुई यूरिया और खाद की बिक्री। धान खरीद को लेकर जेपी दलाल ने कहा, अनाज मंडियों में धान खरीद लगातार जारी। पिछले साल के मुकाबले अब तक खरीदी गई ज्यादा धान। नूह में लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन। सभा में कांग्रेस के 2 विधायकों ने बैठक का किया बहिष्कार। बोले, ग्रीवेंस बैठक महज एक औपचारिकता। बैठक में बिजली चोरी के मामलों को लेकर बोले विधायक, बेवजह किया जा रहा अध्यापक को परेशान। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बिजली चोरी को लेकर कहा, यह जुडिशियल मामला है, इसका फैसला ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में नहीं लिया जा सकता। उधर कोरोना काल के बाद महंगाई ने तोड़ी कमर। दिवाली आने पर बाजारों और दुकानों में गायब दिखे ग्राहक। दुकानदारों के चेहरों पर मायूसी। तो शाम में लोक निर्माण विभाग गृह में 28 अक्टूबर को लगाया गया जनता दरबार। डीसी खुद सुनेंगे फरियादियों की समस्याएं। तो शाम में उप डाकघर का एसडीएम मनीष कुमार ने किया उद्घाटन। डाकघर के कर्मचारियों समेत तमाम लोग मौके पर रहे मौजूद। मुरैना में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सरकारी राशन डिपो पर की छापेमारी। डिपो में पीओएस मशीन के रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं मिला स्टॉक। गड़बड़ी के आरोपों में घिरे राशन डिपो के मालिकों के पास 2 और डिपो की सप्लाई। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राशन डिपो को किया सील। हिसार में डीएपी कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। छापे के दौरान कई दुकानों और गोदामों की जब्त की गई डीएपी खाद। पुलिस ने दर्ज किया मामला। जिलाना में अपनी मांगों को लेकर आंदोलनकारियों का धरना प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। आंदोलनकारियों ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की कही बात। एमएसपी पर फसल नहीं खरीदने का लगाया आरोप। तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। अंबाला में आंदोलनकारियों ने उपायुक्त कार्यालय का किया घेराव। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग। डीएपी खाद नहीं मिलने से नारनौल के किसानों में दिखा गुस्सा। किसानों ने नारनौल रेवाड़ी रोड किया जाम। 3 घंटे तक जाम लगने से लोग परेशान। नाराज किसानों का आरोप, रात भर लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिली खाद। कहा, बिना खाद सरसों की बिजाई संभव ही नहीं। करनाल के चांदसराय इलाके में पानी की किल्लत के चलते स्थानीय नागरिकों ने किया प्रदर्शन। 3 दिनों से लोगों को नहीं मिल रही पानी। प्रशासन ने जल्द समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। रोहतक में हरियाणा रोडवेज डिपो के कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। महाप्रबंधक पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। चले फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाएगा नहीं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।